डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी भाषा में किस प्रकार लिंग परिवर्तन किया जाता है, किस प्रकार शब्दों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिया जाता है, किस प्रकार पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। आइए जानते हैं। अब शब्दांत मान को मति में बदलकर, यानी जिस शब्द का अंत मान से हो रहा हो उस शब्द को मति में बदल देने से उस शब्द का लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे शब्दें महान, मान पुल्लिंग शब्द है और मान की जगह मति कर देने से इस शब्द का लिंग परिवर्तित हो जाएगा, तो यह शब्द बनेगा महति, महति स्त्रीलिंग। उसी प्रकार शब्दें श्रीमान, श्रीमान मान का मति कर देने से शब्द का लिंग परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बनेगा श्रीमती। अगला शब्द है बुद्धिमान, मान के स्थान पर मति कर देने से शब्द का निर्माण होगा बुद्धिमती। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, बुद्धिमती। अगला शब्द है आयुष्मान, आयुष्मान शब्द के अंत में मान है और उस मान को मति में बदल देने से शब्द का लिंग परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा आयुष्मती। उसी प्रकार शब्द है हनुमान, हनुमान मान को मति में परिवर्तित कर देने से शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनेगा हनुमति। उसी प्रकार अगला शब्द है गोमान, गोमान शब्द को मान के स्थान पर मति कर देने से शब्द का निर्माण होगा गोमती, जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। अगला शब्द है शक्तिमान, मान के स्थान पर मति कर देने से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा शक्तिमती। आइए अब जानते हैं अगला नियम, लिंग परिवर्तन का अगला नियम। शब्दांत ई को प्रत्यय इनी से बदलने पर, यानी जिस शब्द का अंत ई से होता है ई के स्थान पर इनी प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का लिंग परिवर्तित हो जाता है। समझिए कैसे। जैसे तपस्वी शब्द है और इस शब्द का अंत ई से और आए और ई की जगह इनी कर देने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे तपस्वी, ई के स्थान पर इनी कर देने से शब्द का निर्माण होगा तपस्विनी और यह शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। उसी प्रकार अगला शब्द है यशस्वी और ई के स्थान पर इनी कर देने से शब्द का निर्माण होगा यशस्विनी। अगला शब्द है स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग रूप होगा स्वामिनी। उसी प्रकार अगला शब्द है योगी, योगी का स्त्रीलिंग रूप होगा योगिनी। उसी प्रकार अगला शब्द है योगी और योगी का योगिनी। अगला शब्द है रोगी, रोगी का रोगिणी। अगला शब्द है भोगी, भोगी का भोगिनी, यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है अपराधी, अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा अपराधिनी। आइए अब जानते हैं अगला नियम। शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़कर, यानी शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ देने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाता है। जैसे शेर और इसके पीछे नी प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा शेरनी और यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार अगला शब्द ऊंट और इसके पीछे नी जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा ऊंटनी और यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। उसी प्रकार अगला शब्द सिंह और इसके पीछे नी जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा सिंगनी और शब्द का लिंग परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार अगला शब्द मोर और इसका लिंग परिवर्तित करने के लिए इसके पीछे नी प्रत्यय जोड़ देने से शब्द बनेगा मोरनी। उसी प्रकार अगला शब्द है जाट, जाट के पीछे नी जोड़ने से शब्द का निर्माण होगा जाटनी और शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार अगला शब्द है हाथी और इसके पीछे नी जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा अतनी या अतिनी और यह शब्द स्त्रीलिंग रूप में बदल जाएगा। आइए अब जानते हैं अगला नियम। शब्द के अंत में आनी प्रत्यय जोड़कर, यानी
जो पुल्लिंग शब्द हैं उसके अंत में आनी प्रत्यय जोड़ देने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देवर शब्द है और इसके पीछे आनी प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा देवरानी, और यह शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगला शब्द है जेठ, जेठ, और इसके अंत में आनी प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा जेठानी। अगला शब्द है सेठ, और इसके अंत में आनी प्रत्यय जोड़ देने से पुल्लिंग शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा सेठानी। उसी प्रकार अगला शब्द है इंद्र, इंद्र के अंत में आनी जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा, स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा इंद्राणी। उसी प्रकार अगला शब्द है बव, बव के अंत में आनी जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा भवानी, और यह स्त्रीलिंग रूप होगा। उसी प्रकार अगला शब्द है सौ, और इसके अंत में आनी प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा सर्वाणी। उसी प्रकार अगला शब्द है ब्रह्मा, ब्रह्मा के अंत में आनी प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा ब्रह्माणी। उसी प्रकार शब्द है अगला नौकर, नौकर के अंत में आनी जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा नौकरानी। अगला शब्द है मेतर, मेतर पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में आनी प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा मेतरानी। आइए अब जानते हैं लिंग परिवर्तन का अगला नियम। शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़कर, यानी पुल्लिंग शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा। जैसे शब्द है सुनार, और इसके अंत में इन प्रत्यय जोड़ देने से शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द बनेगा सुनारिन। उसी प्रकार अगला शब्द है लुहार, और इसके अंत में इन प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा लुहारिन। उसी प्रकार अगला शब्द है चमार, इसके अंत में इन जोड़ देने से शब्द का निर्माण स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा चमारिन। उसी प्रकार अगला शब्द है धोबी, और इसके अंत में इन जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा धोबिन। उसी प्रकार अगला शब्द है तेल, और इसके अंत में इन प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा तेलिन। उसी प्रकार अगला शब्द है नाई, इसके अंत में इन प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा नाहिन। अगला शब्द है माली, इसके अंत में इन जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा मालिन। आइए अब जानते हैं लिंग परिवर्तन का अगला नियम। शब्द के अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर, शब्द के अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे शब्द है कमल, इसके अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा कमलिनी। अगला शब्द है सर्प, और इसके अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देने से निर्माण होगा स्त्रीलिंग शब्द का सर्पिनी। उसी प्रकार अगला शब्द है कुमुद, और इसके अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा कुमुदिनी। उसी प्रकार अगला शब्द है हाथी, हाथी के अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा अतिनी या अतनी। आइए अब जानते हैं लिंग परिवर्तन का अगला नियम। शब्द के अंत में आइन प्रत्यय जोड़कर, पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। जैसे ठाकुर, और इसके अंत में आइन प्रत्यय जोड़ देने से शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनेगा ठकुराइन। उसी प्रकार अगला शब्द है मुंशी, और इसके अंत में आइन प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा मुंशियाइन। अगला शब्द है दुबे, और इसके अंत में आइन जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा दुबाइन। उसी प्रकार अगला शब्द है लाला, और इसके अंत में आइन प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा ललाहीन। अगला शब्द है पांडे, और इसके अंत में आइन प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होगा पंडाहीन। अगला शब्द है चौधरी, और इसके अंत में आइन जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा चौधराइन।
आइए अब जानते हैं लिंग परिवर्तन का अगला नियम। नित्य पुल्लिंग प्राणीवाचक शब्द से पूर्व मादा शब्द जोड़कर, यानी जो शब्द हमेशा, नित्य यानी हमेशा, पुल्लिंग जो पुरुषवाचक होते हैं और प्राणीवाचक उनके पीछे हमें प्राण यानी जीव होने का बोध होता है, उन शब्दों के पूर्व में यानी पहले मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कोहा, और इसके पूर्व में मादा लगा देने से शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, मादा कौवा। उसी प्रकार अगला शब्द है खरगोश। इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके पहले मादा लगाना होगा और शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे मादा खरगोश। उसी प्रकार मच्छर तो मादा मच्छर, बालू तो मादा बालू, उल्लू तो मादा उल्लू, यह सभी शब्द मादा लगते ही स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का, लिंग परिवर्तन करने का तरीका। नोट: नित्य स्त्रीलिंग प्राणीवाचक शब्द से पूर्व नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है, यानी जो शब्द हमेशा मूल रूप से स्त्रीलिंग होते हैं उनको पुल्लिंग बनाने के लिए उन शब्द से पहले नर जोड़ दिया जाता है, जैसे कोयल। कोयल स्त्रीलिंग शब्द है और यह हमेशा स्त्रीलिंग ही होगा, और इसको पुल्लिंग बनाने के लिए इससे पूर्व नर शब्द जोड़ना होगा, जैसे कोयल तो नर कोयल, इसलिए यह शब्द पुल्लिंग में बदल जाएगा। अगला है चील तो नर चील, और यह शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार मक्खी तो नर मक्खी, तितली तो नर तितली, मछली तो नर मछली, छिपकली तो नर छिपकली। आइए अब जानते हैं लिंग परिवर्तन का अगला नियम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और उनका स्त्रीलिंग रूप दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कवि। कवि पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री। इसी प्रकार विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा विदुषी। जैसे शब्द है साधु तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा साध्वी। उसी प्रकार अगला शब्द है बाई, बाई का स्त्रीलिंग रूप होगा बाबी, बावज या बईन। उसी प्रकार अगला शब्द है दूल्हा या दूल्हा तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा दुल्हिन या दुल्हन। उसी प्रकार अगला शब्द है जीजी, जीजी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप होगा जीजा। उसी प्रकार अगला शब्द है ननद तो इसका पुल्लिंग रूप होगा नंदोही। उसी प्रकार पुल्लिंग शब्द है पिता, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा माता। अगला शब्द है पुत्र तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा कन्या। अगला शब्द है बादशाह तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा बेगम। आइए अब जानते हैं लिंग परिवर्तन का अगला नियम। कुछ पुल्लिंग शब्दों के निम्नानुसार दो दो स्त्रीलिंग रूप भी प्राप्त होते हैं यथा, यानी कुछ शब्दों के दो दो स्त्रीलिंग रूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला है आचार्य, आचार्य, आचार्य का स्त्रीलिंग रूप आचार्य। आचार्य जो स्त्री स्वयं पढ़ाने का कार्य करते हैं उसको बोलते हैं आचार्य, और ये आचार्य का स्त्रीलिंग रूप है आचार्य। अगला शब्द है आचार्य, और आचार्य का दूसरा स्त्रीलिंग रूप होगा आचार्यानी, आचार्य की पत्नी। अगला शब्द है सूर्य, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप होगा सूर्या, सूर्य की देवता पत्नी। उसी प्रकार सूर्य का दूसरा स्त्रीलिंग रूप होगा सूरी, सूर्य की मानुषी पत्नी। अगला शब्द है गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग रूप होगा गुरु आनी या गुरु आयन, गुरु की पत्नी। उसी प्रकार गुरु का दूसरा स्त्रीलिंग रूप है गुरु का गुरवी या बड़ी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में हमें परस्पर जोड़े के रूप में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में जान पड़ते हैं, यानी जोड़े के रूप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में दिखाई देते हैं,
पर वास्तविकता में वे भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन हकीकत में वह अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे सांड, सांड का बैल सांडनी, यह अर्थ होता है। ऊँट सांडिया, इसका अर्थ होता है ऊँट का बच्चा, लेकिन यह ऐसा लिखता है जैसे यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। अगला शब्द है डाकू। तो डाकू का चोर, डाकिन, डाकिनी या चुड़ैल। अगला है बेड, बेडे। बेडे की मादा, बेड या वृक्क। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।